तो आज हम क्लास 12th हिंदी कंपलसरी में फिराक गोरखपुरी इसके पहले पार्ट में अपन ने इनकी जो रुबाइयाँ संकलित थी वो कर चुके हैं। इस पार्ट में हम इनकी जो गज़लें संकलित हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली चार पंक्तियाँ। नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। कवि यहाँ प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि नए रस या नए पराग से भरी हुई कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही है, अर्थात धीरे धीरे खिल रही है। वे फूल बनने की ओर अग्रसर है। उनसे जो सुगंध फैल रही है वह ऐसी लगती है कि मानो रंग और सुगंध आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। और आशय यह है कि सारे परिवेश में कलियों एवं फूलों की सुषमा एवं सुगंध फैल रही है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि ढलती हुई रात में तारे मानो आंखें झपका झपका कर सोना चाहते हैं या ज़रा ज़रा से सोए हुए प्रतीत होते हैं। उस समय धरती आकाश का कण कण सोया हुआ है। हे मित्रों, तुम भी सुनो। रात में पसरा हुआ सन्नाटा कुछ बोलता प्रतीत हो रहा है। आशय यह है कि रात का सन्नाटा प्रिय की याद दिलाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात रात्रि की निशब्दता किसी की याद दिला रही है। इसका विशेष देखें तो इन दोनों का तो कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। उर्दू फारसी हिंदी का मिश्रित प्रयोग है। प्रसाद गुण बिंब योजना व संदेश तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले है। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान है। दोनों निराश और असफलता के कारण रोते रहते हैं। दोनों को एक ही काम मिला है। मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर रोती है तो मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। आशय यह है कि हम दोनों अपनी बुरी हालत और परिस्थितियों का दोष एक दूसरे पर डालते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। कवि कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं या मेरी निंदा करते हैं, काश वे समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी कमियों के पर्दे खोल रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं। अर्थात दूसरों की बुराई करना स्वयं के चरित्र को प्रस्तुत करना होता है। इसका विशेष देखें तो कवि ने किस्मत और हालात का वर्णन किया है, साथ ही उन लोगों की पहचान कराई है जो बुराई करके अपना ही चरित्र प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है हिंदी उर्दू फारसी मिश्रित भाषा है। ये कीमत भी अदा करे है हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। कवि कहता है कि हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास एवं विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम व्यवहार का पूरा मूल्य चुका रहा हूँ। जो भी प्रेम का सौदा करता है वह दीवाना ही हो जाता है। आशय यह है कि जो प्रेम में रोता है समाज उसे पागल ही समझता है, और कवि प्रेम में स्वयं को पागल प्रस्तुत करने को तैयार है। तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे दुख दर्द के प्रति सम्मान है, मुझे तुम्हारा लिहाज है, तुम्हारे आदर की चिंता, साथ ही दुनियादारी की भी चिंता है। यदि मैं हर जगह अपने प्यार की बातें करूँगा तो दुनिया हमारे प्रेम का मजाक बनाएगी, इसलिए मैं अपने दर्द दुख को सबसे छुपाकर अकेले में रो लेता हूँ। आशय यह है कि सच्चे प्रेमी अपना प्रेम व दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करते। इसमें विशेष देखें तो कवि ने प्रेम का भावनात्मक रूप प्रकट किया है, साथ ही प्रेम में विरह दशा को भी प्रस्तुत किया है। उर्दू हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग किया गया है। गज़ल छंद है। कीमत अदा करना मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया गया है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी,
उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की आदत स्वभाव का विशेष महत्व है। प्रेम व्यवहार में भी लेन देन का संतुलन बराबर बना रहता है। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक खोता है अर्थात समर्पित कर देता है, वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। आशय यह है कि प्रेम पाने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी की चमक दमक पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए अर्थात ध्यान से मेरी शायरी को देखो, सुनो। इनकी चमक में मेरे आंसुओं की छाया है अर्थात मेरे दुख दर्द व पीड़ा आंसुओं के रूप में इन शायरी में अपने चमक सौंदर्य बिखेर रहे हैं। इसका विषय देखें तो कवि ने प्रेम के स्वभाव एवं विरह की दशा का वर्णन किया है। उर्दू की कठिन शब्दावली है और आंखें रखना मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है तथा वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह है जग खोले। कवि कहता है कि हे प्रिय, प्रेम की वियोग स्थिति में तुम हमें इस तरह याद आते हो जैसे शराब खाने की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। प्रेम की स्थिति में प्रियतमा नशीली वस्तु के समान या फिर पवित्र फरिश्ते के समान प्रतीत होती है। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले। कवि कहता है कि लोग मुझसे आकर कहते हैं कि फिराक, हम तुम्हारी बेहतरीन शायरी पर कुर्बान हैं, न्योछावर हैं। तुमने ऐसी उत्कृष्ट शायरियाँ कहाँ से सीखी? तुम्हारी गज़लों में तो मीर की गज़लों के शब्द सुनाई पड़ते हैं अर्थात तुम्हारी शायरी में मीर की शायरी के समान बेहतरीन है। तो इसका विषय देखें तो कवि ने विरह अवस्था का तथा दूसरे शेर में स्वयं की प्रशंसा की है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है, उड़ा लेना मुहावरा है, वियोग श्रृंगार है और गज़ल छंद है। तो ये अपनी फर्स्ट पार्ट में रुबाइयाँ कंप्लीट हो चुकी थी और इस पार्ट में अपन ने गज़लें कंप्लीट कर दी है। तो फिराक गोरखपुरी का जो पार्ट था अपने वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।